हैरान करने वाली बात है। हमारा देश, जहां समानता, एकता, विभिन्न धर्मों की बात होती है, जहां पर विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो पूरे देश को शर्मसार कर देती है। एक बार फिर से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसा मुद्दे ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये मुद्दा जहां से उठा है वो देश की जानी मानी टीसीएस कंपनी से उठा है। टीसीएस के नासिक कार्यालय में काम करने वाले कुछ मुस्लिम कर्मी का गिरोह, जिन्होंने अपने से कमजोर, चाहे वो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो या फिर पारिवारिक समस्या से कमजोर हो, इस तरह के कर्मचारियों को कभी प्रमोशन का, कभी सैलरी इंक्रीज का, विभिन्न तरह के लालच देकर या फिर प्यार का नाटक करके उनका यौन शोषण करके उनको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया। इस गिरोह का भांडा तब फूटा जब एक हिंदू लड़की रोजा रखने लगी। अब सामने आ रहा है कि कई हिंदू लड़कियों को इस्लामी तौर तरीके अपनाने, मांस खाने और इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। इनका यौन शोषण भी किया गया, किसी का जबरन तो किसी के साथ लव जिहाद के जरिए। क्योंकि इस गिरोह में जो एचआर विभाग की एक मुस्लिम महिला भी शामिल थी, इसलिए पीड़ित लड़कियों की शिकायत की सुनवाई नहीं हुई और उल्टा उन्हें नौकरी से हाथ धोने की धमकी दी गई। आखिर टीसीएस जैसी कंपनी में एचआर विभाग के आगे शिकायत सुनवाई क्यों नहीं हुई? व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या यौन उत्पीड़न रोकने वाली समिति यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी केवल कागजों में थी? टीसीएस टाटा समूह की कंपनी होने के नाते देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। जब ऐसी नामी कंपनी में सुनिश्चित तरीके से यौन उत्पीड़न हो रहा था और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा? आज टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी की वजह से हमें सोचने मजबूर हो रहे हैं कि जो छोटी कंपनियां हैं उनमें किस तरह की व्यवस्था होगी, वहां पर कर्मचारियों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा होगा। क्या वहां पर भी इसी तरह का प्रेम जाल या फिर इस तरह का यौन शोषण या फिर इस तरह से उनको प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद जैसा मामला हो रहा होगा? ये मुद्दे ने काफी सोचने में मजबूर कर दिया है कि आखिरकार जब बड़ी कंपनियों का ये हाल है तो छोटी कंपनियों का क्या हाल होगा। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के दायरे में बताया जा रहा है और सभी की नजरें अब इस पर टिकी हुई है कि आगे की आधिकारिक रिपोर्ट में क्या सबूत सामने आते हैं। पर सवाल ये भी बनता है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को जागरूक होना होगा। माता पिता को, बच्चों को, हर किसी को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन या लव जिहाद किसी के साथ कोई जबरन नहीं कराया जा सकता। ये बहुत ही बड़ा कानूनी अपराध है और इस अपराध से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लोगों को जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा और अपने बच्चों के साथ खुलकर इस मुद्दे पर बात करनी होगी। टीसीएस कंपनी है, उसकी जो ऑपरेशन हेड है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। इसके पहले उसको जब लास्ट टाइम प्रोड्यूस किया था तो उसको 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होने की वजह से आज उसको वापस 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। ये जो मामला है वो महिला पीड़ित, उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया और इसकी वजह से ये जो आरोपी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने और दूसरी जो पीड़िताएं हैं उनके साथ भी उनका लैंगिक शोषण किया और इसके बारे में और 9 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं और ये गंभीर मामले होने के कारण इसमें एसआईटी गठित की गई है और ये गंभीर मामलों को नज़र में लेते हुए ये जो एसआईटी है उन्होंने मुझे यानी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इन गंभीर मामलों में कोर्ट के पेशी दरमियान आप एसआईटी को हेल्प करें। इसलिए आज मैं कोर्ट में खुद पर्सनली अपीयर होके हम लोगों ने प्रभावी आर्ग्यूमेंट किया और मेरे साथ में जो प्रोसिक्यूटर है अनिकेत अवार्ड, इन्होंने भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन
स्ट्रांगली आर्ग्यू किया और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 15 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। थैंक यू। Shocking incident has came to light in Nasik past 3 to 4 days. A very well-known company named TCS. यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आती थी, अपने करियर के लिए आ रही थी, पैसे कमाने के लिए आ रही थी। परंतु 3-4 साल से यहाँ पे धर्मांतर, यहाँ पे उनका लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण हो रहा था। उनको फोर्सफुली टिफिन में नॉनवेज लाने को बोलने वाले थे ये मैनेजमेंट और जो भी इनके टीम लीडर्स थे, और उनको नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया गया। वो इतना गंदा और बहुत ही शर्मनाक चीज आज यहाँ पे लाइमलाइट में आई हुई है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द एंटायर पुलिस टीम और मैनेजमेंट टीम की ये जो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों ने अभी तक कंप्लेंट की नहीं हुई है, वो डरे हुए हैं, बट वी जस्ट वांट टू अश्योर देम वी एज द भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एंड आवर एंटायर पार्टी इज विद ऑल द विक्टिम्स। उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी भी किसी ने अगर केस नहीं की है वो आगे आए, हमको सहकार्य करे और बिना डटे बिना डरे आगे आकर केस फाइल कीजिए। नहीं, आंदोलन कम नहीं हुआ है। बहुत आपने देखा होगा कि बहुत आक्रामक तरीके से हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने आज यहाँ पे आक्रमण और यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है, क्योंकि हमारी बहनें आज सुरक्षित नहीं है। हम रास्ते की चीजें बोलते हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल कंपनी में आज ये सब चीजें हो रहे हैं, तो इसलिए कंपनी सेफ्टी, कंपनी रूल्स, HR पॉलिसीज कहाँ गई थी जब ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। इसलिए हमारी मांग और हमारा आंदोलन खत्म हुआ नहीं है जब तक हमारी बहनों को यहाँ पे पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलता है। ये पूरी रैकेट में, ये पूरे इसमें कौन कौन इंचार्ज था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, जिन्होंने लड़कियों को फोर्स किया है धर्मांतर के लिए, जिन्होंने लड़कियों को फोर्स किया है नमाज पढ़ने के लिए, ये सब लड़के जो है, जो टीम लीडर्स थे, हमको समझ में आया कि यहाँ पे टीम लीडर्स ही ये सब चीजें कर रहे थे, जो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कलम लगा के उनको बाहर, उनको जेल में कैसे, जेल की हवा तो मिलेगी, लेकिन हम भी अगर हमारे सामने आएंगे तो हमको गुद्दे मार के मार डालेंगे। हाँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि अभी हमको पुलिस ने भी बताया कि अभी भी इस कंपनी के कुछ और भी महिलाएं हैं जो अभी जब ये सब बाहर आ रहा है तब उनको थोड़ा सा हिम्मत मिला और फिर वो बाहर आके अभी और भी केसेस फाइल करने वाले हैं। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम यही है कि जो भी ये कंपनी के ओनर है मिस्टर कपूर, उनकी अभी चौकसी चालू है पुलिस स्टेशन में, और उनकी चौकसी होने के बाद अभी के जो पार्टी डेलीगेट्स और कार्यकर्ता जो उनको मिलने आए थे, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पर पुलिस हैज अश्योर्ड अस कि वो हमारी उनसे जल्दी ही 2 घंटे में मीटिंग करवा देंगे। तो उनकी मीटिंग होने के बाद हम अगले हमारा क्या है पॉलिसी वो डिसाइड करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता जब तक इस पूरी रैकेट की, जब तक इसकी पूरी कार्रवाई नहीं होती है, हमारे बहनों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। आज आप यहाँ पे कंपनी में निवेदन देने आए थे, काफी सारा यहाँ पे लोग जमा हुए थे। TCS कंपनी को जवाब पूछने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे। यहाँ युवती महिलाओं का लैंगिक शोषण हुआ है, ब्लैकमेलिंग हुआ है, उनको मजबूरन मांसाहार खाने को मजबूर किया है। धर्मांतर का भी कुछ दबाव आया था, ऐसी बातें बाहर आई है। एक युवती ने, एक महिला ने ईमेल किया था पुणे के हेड ऑफिस को, TCS को, कि ऐसी तकलीफें हैं, तो भी उन्होंने उसकी कुछ दखल नहीं ली। इसका मतलब ये बहुत बड़ा रैकेट है। विशिष्ट समुदाय के कर्मचारी, एम्प्लॉई यहाँ पे हिंदू लड़कियों को, हिंदू एम्प्लॉई को तकलीफ दे रहे हैं। अगर भगवा टीला लगा के कोई आता है कर्मचारी, तो उसका पेमेंट कपात होता है, उसको गलत बात बोल दी जाती है। इसका मतलब यहाँ बहुत गलत कुछ चल रहा है। इसलिए हम इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिनकी गलती है, जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। TCS कंपनी ने क्या शोषण दिया आपको? TCS कंपनी का जो हेड है यहाँ का, कपूर, उसको पुलिस की हिरासत में है, उसकी इंक्वायरी चालू है। और बम्बई का आया जो कर्मचारी अधिकारी है, वो हमको क्या जवाब देगा? इसलिए हम अभी उनको मिले नहीं, उनको निवेदन भी दिया नहीं। हमारी मांग है कि कपूर को यहाँ बुलाओ, हम कपूर से बात करेंगे। इसलिए वापिस जा रहे हैं, वापिस आएंगे हम।
महिला एचआर को अरेस्ट किया है, उसके बारे में क्या है? महिला एचआर को अरेस्ट किया है। इसका मतलब है इसमें कुछ महिला भी शामिल है। इसका बहुत बड़ा रैकेट होगा। उनके मोबाइल फोन की जो रिकॉर्ड है वो सब चेक करना चाहिए और ये बड़ा रैकेट हो सकता है। सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।